जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनवायरमेंट पर्यावरण की ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम एनवायरमेंट पर्यावरण के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 221 से क्वेश्चन नंबर 243 तक के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस क्लास में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 में दिया है कि हम भोजन करते हैं एवं उसका पाचन होता है, तो इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं और उसका पाचन होता है तो पाचित भोजन से जो उपयोगी पदार्थ निकलते हैं उन उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 221 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं कि नशीली दवाओं की लत को नियंत्रण करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पैथिडीन नामक औषधि होती है जिसका उपयोग नशीली दवाओं की लत से छुटकारा पाने या उस पर नियंत्रित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 222 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पैथिडीन। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 देखते हैं कि पचे हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन बी में दिया है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी में दिया है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन डी में दिया है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में रखने पर वो अधिक समय तक सुरक्षित या परिरक्षित रहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि कम तापमान पर रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे पका हुआ भोजन होता है वो अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 223 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 224 देखते हैं कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन ए में दिया है हीनजाजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ऑप्शन बी में दिया है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी में दिया है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन डी में दिया है पेशियों का विकास करने के हमें ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विटामिन होते हैं वो हीनजाजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं तथा विटामिन होते हैं वो हम भोजन के रूप में बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं तथा विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं तथा हमें स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 224 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी में दिया है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन सी में दिया है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन डी में दिया है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। इसका मुख्य कारण है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन
होता रहता है, जिससे उसकी जो बाहरी सतह होती है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के या आमाशय के अंदर है वो भोजन तेजी से उसका पाचन हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 225 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन सी में दिया है दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन बी में दिया है एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। ऑप्शन सी में दिया है मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले। ऑप्शन डी में दिया है हर खाने के बाद कुल्ला करें। इसके बाद अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंजलि को दांतों के क्षय रोग से बचने के लिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थों से बचना चाहिए और प्रत्येक बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। इन सभी उपायों को करने से दांतों में होने वाले क्षय रोगों से बचा जा सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 226 का आंसर होगा, हमसे पूछा गया था कि अनुपालन करना चाहिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 226 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए में दिया है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन बी में दिया है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन सी में दिया है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन डी में दिया है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब्जियों को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लो या उनको धो लो, इसके बाद फिर उनको काटना चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 228 देखते हैं कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। यहाँ से ऑप्शन से में दिया है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़ के चावल, चीनी, आंवला के हरे पत्तेदार सब्जियाँ, गेहूं या संतरा। ऑप्शन डी में दिया है गुड़, नींबू, मटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ होते हैं वो आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं, अर्थात इनमें आयरन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अर्थात खून में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का सेवन करना चाहिए, जिससे खून में हीमोग्लोबिन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 228 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। ऑप्शन से में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म करके। ऑप्शन बी में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। ऑप्शन सी में दिया है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके। ऑप्शन डी में दिया है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। इसी प्रकार देखते हैं कि दूध का पाश्चुरीकरण होता है वो 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तथा 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके हम दूध का पाश्चुरीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 229 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ से ऑप्शन ए में विटामिन के, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन बी,
ऑप्शन सी में दिया है विटामिन डी, ऑप्शन डी में दिया है विटामिन ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, जबकि विटामिन के का रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। जबकि विटामिन के का उच्चतम स्रोत होता है वो पालक होता है। क्या होता है? विटामिन के का अच्छा स्रोत पालक होता है तथा विटामिन के की कमी से हेमरेज या रक्त का थक्का ना बनना नामक रोग होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 230 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। ऑप्शन सी में दिया है आम, ऑप्शन बी में दिया है इमली, ऑप्शन सी में दिया है नारियल, ऑप्शन डी में दिया है नीम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नीम होता है वो इन सभी समूहों से संबंधित नहीं है, क्योंकि नीम एक औषधीय महत्व का पौधा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 231 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है स्कर्वी, ऑप्शन बी में दिया है बेरी, ऑप्शन सी में दिया है रतौंधी, ऑप्शन डी में दिया है थकान। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है उसका नाम है स्कर्वी, तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तथा इसकी कमी से स्कर्वी या शीताद नामक बीमारी या रोग होता है। तथा बेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, तथा रतौंधी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, तथा विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है उसका नाम है स्कर्वी रोग। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 232 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया है पोटेशियम एवं विटामिन के, ऑप्शन बी में दिया है कैल्शियम एवं विटामिन ई, ऑप्शन सी में दिया है कैल्शियम एवं विटामिन सी, तथा ऑप्शन डी में दिया है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम व विटामिन डी आवश्यक होता है। कैल्शियम होता है वो दूध में पाया जाता है, एवं विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, तथा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक विटामिन होता है वो विटामिन डी व कैल्शियम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 233 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी में दिया है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी में दिया है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आम पकाने में प्रयुक्त रसायन है उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है वो फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 234 का आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी में दिया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी में दिया है थायमीन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चावल को पॉलिश करने से उसमें उपस्थित विटामिन बी नष्ट हो जाता है, अर्थात थायमीन नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और विटामिन
डी का रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चावल को पॉलिश करने से उसमें उपस्थित विटामिन बी नष्ट हो जाता है अर्थात थायमिन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 235 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं कि क्वाशरकोर नामक रोग ... की कमी से होता है। ऑप्शन ए में दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में दिया है प्रोटीन, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन, ऑप्शन डी में दिया है आयोडीन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वाशरकोर नामक रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है तथा क्वाशरकोर नामक रोग की बीमारी होती है वो सामान्य पुरुषों में होती है तथा प्रोटीन की कमी से एक मेरारमस नामक रोग होता है जो सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 236 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, ऑप्शन बी में दिया है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, ऑप्शन सी में दिया है तल कर, भिगो कर, भून कर, ऑप्शन डी में दिया है सेंक कर, तल कर, भून कर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खाना पकाने का उचित ढंग होता है वो होता है कि सेंक कर, तल कर, भून कर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 237 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं कि रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया है अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन बी में दिया है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, ऑप्शन सी में दिया है प्लास्टिक के थैले में रखना, ऑप्शन डी में दिया है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आम को अधिक समय तक के लिए संरक्षित रखने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि उसका अचार बनाओ और आम पापड़ बनाओ जिससे वह अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 238 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आलू, तो आलू के अंदर बीज नहीं होते हैं, टमाटर के अंदर बीज पाए जाते हैं तथा नाशपाती के अंदर भी बीज पाए जाते हैं, चीकू के अंदर भी बीज होते हैं, भिंडी के अंदर भी बीज होते हैं और करेला के अंदर भी बीज होते हैं, लेकिन प्याज के अंदर बीज नहीं पाया जाता है और खीरे के अंदर भी बीज होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किस ऑप्शन से में दिया है टमाटर, नाशपाती, चीकू, करेला और खीरा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी में टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा दिया हुआ है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 239 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है आलू चिप्स, ऑप्शन बी में दिया है दूध पनीर, ऑप्शन सी में दिया है सेब जैम, ऑप्शन डी में दिया है कच्चा आम अचार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खाद्य संरक्षण के लिए इनमें से सही जोड़ा नहीं है वो दूध पनीर है, क्योंकि दूध से पनीर बनाकर उसे अधिक समय तक संरक्षित नहीं रख सकते। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 240 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 241 देखते हैं कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ऑप्शन ए में दिया है विटामिन, बी में दिया है प्रोटीन, सी में दिया है वसा, ऑप्शन डी में दिया है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है वो प्रोटीन होती है तथा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं वो क्वाशरकोर नामक रोग होता है जो सामान्य पुरुषों में होता है तथा मेरारमस रोग होता है वो सामान्यतः बच्चों में होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है।
ऑप्शन सी में दिया है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी में दिया है उन्हें उनसे धूल को हटाने के लिए। ऑप्शन बी में दिया है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन डी में दिया है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पूर्व उन्हें सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उस जार या बोतलों में जो कुछ भी नमी शेष रह जाती है वो धूप के कारण नष्ट हो जाती है, जिससे अचार होता है वो अधिक समय तक संरक्षित रहता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कांच के जार तथा बोतलों को सूर्य के प्रकाश या धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा करने से नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 242 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 243 देखते हैं कि मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति ... होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन सी में दिया है उभयधर्मी। ऑप्शन बी में दिया है उदासीन। ऑप्शन सी में दिया है अम्लीय। ऑप्शन डी में दिया है क्षारीय। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मानव के पेट में आमाशय की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। जो अम्लीय प्रकृति होती है भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 243 का आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।